प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन से आशीषित हो रहे हैं और यही कारण है कि आप प्रतिदिन इस सत्यवचन बाइबल अध्ययन में शामिल होते हैं तथा मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका इस प्रसारण में स्वागत करूं। दोस्तों, हम यहेजकेल की पुस्तक से अध्ययन करते आ रहे हैं और परमेश्वर अपनी प्रजा इस्राएल को आने वाले दंड और न्याय के बारे में बता रहा है। यहेजकेल परमेश्वर के दर्शनों को देखता है और उसे इस्राएल के लोगों पर प्रकट करता है। मित्रों, परमेश्वर सदा संसार के लोगों से संवाद करना चाहता है, बातें करना चाहता है, अपनी योजना और भविष्य की बातें उन पर प्रकट करने का वो प्रयास करता है। पर वह सभी से वार्तालाप नहीं करता, परंतु अपने चुने हुए दासों और भविष्यवक्ताओं के साथ वह बातें करता है। याद रखिए कि ये चुने हुए दास परमेश्वर के द्वारा चुने जाते हैं, अपने आप से वे नहीं हो जाते। जैसा आज होता है कि कोई भी स्वयं को परमेश्वर का भविष्यवक्ता घोषित कर देता है। बाइबल ऐसा कुछ नहीं कहती और न बताती है। तो सावधान रहें कि आप ऐसों से और उनकी शिक्षाओं से सदा दूर रहें और बचे रहें। दोस्तों, अंत समय में आने वाले झूठे भविष्यवक्ता इन्हीं में से होंगे और होते हैं। एक सेवक वह है जो सच्चाई से केवल परमेश्वर के वचन की व्याख्या कर मनुष्यों को वचन सिखाने का काम करता है। परमेश्वर अब भी इस्राएलियों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि वे मन फिराएं और सही मार्ग पर लौट आएं। पर वे यहेजकेल भविष्यवक्ता की बातें नहीं मानते हैं और ना ही उसकी बातों को सुनना चाहते हैं। आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और उस स्थल से शिक्षा प्राप्त करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों यहेजकेल की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और यहेजकेल की पुस्तक 7 अध्याय उसके 10 पद से अध्ययन को आरंभ करेंगे। हम यहाँ पढ़ेंगे यहेजकेल 7:10 से 14 पद। लिखा है, देखो उस दिन को देखो, वह आता है, चक्र घूम चुका, छड़ी फूल चुकी, अभिमान फूला है, उपद्रव बढ़ते बढ़ते दुष्टता का दंड बन गया। उसमें से कोई न बचेगा और न उनकी भीड़ भाड़, न उनके धन में से कुछ रहेगा और न उनमें से किसी के लिए विलाप सुन पड़ेगा। समय आ गया, दिन निकट आ गया है, न तो मोल लेने वाला आनंद करे और न बेचने वाला शोक करे, क्योंकि उनकी सारी भीड़ पर कोप भड़क उठा है। चाहे वे जीवित रहें तो भी बेचने वाला बेची हुई वस्तु के पास कभी लौटने न पाएगा, क्योंकि दर्शन की यह बात देश की सारी भीड़ पर घटेगी। कोई न लौटेगा, कोई भी मनुष्य जो अधर्म में जीवित रहता है बल न पकड़ सकेगा। उन्होंने नरसिंगा फूंका और सब कुछ तैयार कर दिया, परंतु युद्ध में कोई नहीं जाता, क्योंकि देश की सारी भीड़ पर मेरा कोप भड़का हुआ है। मेरे प्रियो, उनका दुर्गुण था कि वे बलवा करने वाले लोग थे, वे शांतिवादी थे, वे युद्ध करने वाले नहीं थे, वे सही बात के लिए खड़े नहीं हो सकते थे। उनके दंड के समय जब बैरी आया तो उसका विचार शांति की मूर्खता करना नहीं था। मैं पहले भी G.K. चेस्टरटन के विचार व्यक्त कर चुका हूं। यह शांतिवाद का युग तो था, परंतु इस युग में शांति नहीं थी। यह सच है कि मनुष्य आज युद्ध से थक चुका है, परंतु जब तक मनुष्य के मन में अपराध है, परमेश्वर कहता है यशाया 57 अध्याय के 21 पद में, दुष्टों के लिए शांति नहीं है। यशाया ने अपनी भविष्यवाणी में 3 बार इस तथ्य को दोहराया था। हम यहेजकेल 7 उसके 19 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगी, न उससे उनका जी संतुष्ट होगा, न उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है। मेरे मित्रों,
हम सोचते हैं कि पैसा जीवन की हर एक समस्या का समाधान है। संसार में शांति स्थापित करने के लिए अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं और हमने अच्छा काम भी किया है। हाथ में पैसा रखना शांतिदायक है, परंतु पैसे से जीवन की समस्याओं का अंत नहीं होता है। परमेश्वर यही तो कहता है कि इस्राएली सोचते थे कि उनका धन उनकी सुरक्षा करेगा, परंतु ऐसा नहीं कर पाया। यहेजकेल 7 अध्याय के 20 से 22 पद में लिखा है, उनका देश जो शोभायमान और शिरोमणि था, उसके विषय में उन्होंने गर्व ही गर्व करके उसमें अपनी घृणित वस्तुओं की मूर्तें और घृणित वस्तुएं बना रखी। इस कारण मैंने उसे उनके लिए अशुद्ध वस्तु ठहराया है। मैं उसे लूटने के लिए परदेशियों के हाथ और धन छीनने के लिए पृथ्वी के दुष्ट लोगों के वश में कर दूंगा और वे उसे अपवित्र कर डालेंगे। मैं उनसे मुंह मोड़ लूंगा, तब वे मेरी रक्षित स्थान को अपवित्र करेंगे। डाकू उसमें घुसकर उसे अपवित्र करेंगे। यह परमेश्वर के दंड का भयावह वर्णन है। यदि आप इससे भी अधिक भयानक बात सुनना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय और 19 अध्याय पढ़ें, जहां व्यापारिक बेबीलोन के विनाश का वर्णन है। उस दिन सब बड़े व्यापार और शेयर बाजार आदि सब नष्ट हो जाएंगे। सरकार कहेगी कि सब ठीक है, परंतु कुछ भी ठीक नहीं और किसी में सुरक्षा नहीं। समय आने पर इनके द्वारा उनकी रक्षा नहीं होगी। यहेजकेल की पुस्तक 7 अध्याय उसके 23 और 24 पद में लिखा है, एक सांकल बना दे, क्योंकि देश अन्याय की हत्या से और नगर उपद्रव से भरा हुआ है। मैं जाति जाति के बुरे से बुरे लोगों को लाऊंगा जो उनके घरों के स्वामी हो जाएंगे, और मैं सामर्थियों का गर्व तोड़ दूंगा और उनके पवित्र स्थान अपवित्र किए जाएंगे। कहता है, देश अन्याय की हत्या से और नगर उपद्रव से भरा हुआ है। यह हमारे आज के दिन का कैसा उत्तम चित्रण है। कहता है, मैं जाति जाति के बुरे से बुरे लोगों को लाऊंगा जो उनके घरों में स्वामी हो जाएंगे। यह सोचना गलत है कि हम धर्म के काम में सहयोग दे रहे हैं तो हमारा विनाश संभव नहीं। मेरे मित्रों, जब तक कोई देश न्याय और व्यवस्था का पालन नहीं करेगा, परमेश्वर से आशीषें नहीं पाएगा। आज मनुष्य यहेजकेल की अपेक्षा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय को पढ़ना अधिक उचित समझते हैं। मुझे गलत न समझें, मुझे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय अति प्रिय है, परंतु हम स्मरण रखें कि यहेजकेल अध्याय 7 भी बाइबल में है। मैं नहीं जानता कि हमारे मन में यह विचार कहां से आया कि बाइबल का एक अध्याय दूसरे अध्याय से अधिक महत्वपूर्ण है। हमें यहेजकेल अध्याय 7 को भी उतना ही महत्व देना चाहिए और यहेजकेल की बात भी सुनना चाहिए। यहेजकेल की पुस्तक 7 अध्याय उसके 25 से 27 पद में लिखा है, सत्यानाश होने पर है, तब ढूंढने पर भी उन्हें शांति न मिलेगी। विपत्ति पर विपत्ति आएगी और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी, और लोग भविष्यद्वक्ता से दर्शन की बात पूछेंगे, परंतु याजक के पास से, व्यवस्था और पुरनिय के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती रहेगी। राजा तो शोक करेगा और रईस उदासी रूपी वस्त्र पहनेंगे और देश के लोगों के हाथ ढीले पड़ेंगे। मैं उनके चलन के अनुसार उनसे बर्ताव करूंगा और उनकी कमाई के समान उनको दंड दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 7 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 8 के परिचय को देखेंगे।
जिसका विषय है महिमा का दर्शन और अशुद्धता के कारण मंदिर का नष्ट होना। अब हम यहेजकेल की भविष्यवाणी के दूसरे मुख्य भाग में आते हैं। इस भाग में यरूशलेम और संपूर्ण देश का बंदी बनाया जाना साकार होता है तथा यरूशलेम के मंदिर से परमेश्वर की महिमा प्रस्थान करती है। आइए देखें महिमा का दर्शन। अध्याय 8 में यहेजकेल को परमेश्वर की महिमा का एक और दर्शन प्राप्त होता है। इस दर्शन में उसे यरूशलेम ले जाया जाता है, जहां मंदिर में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। यहां एक प्रश्न उठता है, क्या यहेजकेल वास्तव में यरूशलेम ले जाया गया था? मैं अपना विचार व्यक्त करता हूं, परंतु इस विषय में आप सिद्धांत स्थापित कर सकते हैं। इस प्रश्न का एक उत्तर है कि यहेजकेल ने कबार नदी के तट पर एक दर्शन देखा। दूसरा उत्तर है कि यहेजकेल ने स्वयं यरूशलेम जाकर यह सब देखा और लिखा। मैं इन दोनों उत्तरों से सहमत नहीं हूं। मेरे विचार में यहेजकेल का अनुभव प्रेरित पौलुस और यूहन्ना के अनुभवों के समान था। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 1 से 3 पद में पौलुस लिखता है कि वह तीसरे स्वर्ग में उठाया गया था। मेरे विचार में यह उस समय की घटना है जब उसे गलातिया प्रदेश के लुस्त्रा नगर में पत्थरवाह किया गया था और मृतक समझकर छोड़ दिया गया था। वह मर चुका था और प्रभु यीशु ने उसे नया जीवन दिया था। इस समय वह तीसरे स्वर्ग में उठाया गया था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय में यूहन्ना कहता है कि वह स्वर्ग में उठाया गया था। इसमें यूहन्ना वैसे ही उठाया गया था जैसे कलीसिया प्रभु के साथ भेंट करने के लिए उठाई जाएगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 और 3 में बार बार कलीसिया शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु अध्याय 4 के बाद कलीसिया शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। उसे मसीह की दुल्हन कहा गया है। यह वह कलीसिया है जो स्वर्ग में उठा ली गई है, पृथ्वी पर रहने वाली कलीसिया नहीं है। अतः यूहन्ना का स्वर्ग में उठाए जाने के जैसा ही है। यहेजकेल भी पौलुस और यूहन्ना के समान उठाया गया था, परंतु मेरे विचार में यरूशलेम और आसपास के निवासी उसकी उपस्थिति से अनभिज्ञ थे। यह प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं थी, अतः मैं आपको प्राकृतिक व्याख्या नहीं दे सकता। परमेश्वर ने उसे उठाया और जो हुआ वह अलौकिक घटना थी। यहेजकेल की पुस्तक 8 अध्याय के 1 पद में लिखा है, फिर 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन को जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनिये मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई। यहेजकेल प्राचीनों अर्थात धर्म वृद्धों के साथ उपस्थित था और वह जनसमूह मेरे विचार में निराशा से भरा हुआ था। यहेजकेल की पुस्तक 8 अध्याय के 2 पद में लिखा है, तब मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है। उसकी कमर से नीचे की ओर आग है और उसकी कमर से ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल की झलक सी कुछ है। मेरे मित्रों, यह अध्याय 1 में दिए गए यहेजकेल के दर्शन के सदृश है। परमेश्वर की महिमा का वह महान दर्शन यहेजकेल की पुस्तक के प्रत्येक दर्शन का आधार है और मेरा व्यक्तिगत विचार है कि यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का भी आधार है। यहेजकेल की पुस्तक 8 अध्याय उसके 3 और 4 पद में हम सब पढ़ते हैं, लिखा है, उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े। तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया जिसका मुंह उत्तर की ओर है,
और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था, जिसके कारण द्वेष उपजता है। फिर वहां इस्राएल के परमेश्वर का तेज वैसा ही था जैसा मैंने मैदान में देखा था। कहता है, उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर, परमेश्वर का आत्मा है। उसके पास मेरे जैसे हाथ नहीं हैं। धर्मशास्त्र जब कहता है कि आकाश मंडल उसकी हस्तकला का वर्णन करता है, तो वह मेरी समझ के लिए है, क्योंकि मेरे विचार में बिना हाथों के काम नहीं किया जा सकता है। धर्मशास्त्र हमारी सीमित भाषा के द्वारा हमें अनंत बातें समझाता है। इसलिए आगे कहता है, मेरे सिर के बाल पकड़े। आपको स्मरण होगा कि यहेजकेल गंजा हो गया था, परंतु वह 1 वर्ष पुरानी बात है। अब उसके बाल फिर से बढ़ गए थे। परमेश्वर ने उसके बाल पकड़े। तब आगे लिखा है, तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर पहुंचा दिया। परमेश्वर का आत्मा उसे उठाकर यरूशलेम ले आया था। उसका शरीर भी साथ था या नहीं, इस पर हम विवाद नहीं करेंगे, परंतु मेरे विचार में वह सदेह वहां लाया गया था। यहेजकेल का यरूशलेम लाया जाना धर्मशास्त्र की अनहोनी बात नहीं है। दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 2 में एलियाह और प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसके 39 पद में फिलिप्पुस भी इसी प्रकार उठाए गए थे। जब वे जल से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने फिर उसे ना देखा। फिलिप्पुस सदेह उठा लिया गया था और इसी प्रकार एलियाह और यहेजकेल भी उठा लिए गए थे। आगे कहता है, आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया जिसका मुंह उत्तर की ओर है और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था, जिसके कारण द्वेष उपजता है। यह प्रतिमा मेरे विचार में मनुष्य द्वारा स्थापित की गई थी, जिसे हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय और दूसरे इतिहास की पुस्तक 33 अध्याय में हम पाते हैं, जो घृणित एवं निंदा का पात्र थी। यह प्रतिमा शायद किसी कोने में पड़ी थी और अब उन लोगों ने उसे फिर से सजाकर उसकी आराधना आरंभ कर दी थी। वे परमेश्वर की ओर फिरने को तैयार नहीं थे। मेरे मित्रों, अध्याय 8 से 10 में हम देखेंगे कि परमेश्वर की महिमा मंदिर से और इस्राएल देश से प्रस्थान कर रही है। मेरे विचार में महिमा मनश्शे के राज्यकाल में ही प्रस्थान कर चुकी थी और यहेजकेल को उसी का दर्शन प्रदान किया गया। अधिकांश विचारकों के अनुसार महिमा का प्रस्थान बंधुआई के समय हुआ था, परंतु मेरे विचार इससे भिन्न हैं। यदि मनश्शे की परम दुष्टता के समय परमेश्वर की महिमा इस्राएल से नहीं गई, तो मैं इस्राएल के इतिहास में अन्य कोई युग नहीं देखता कि उसकी महिमा वहां से उठे। यहां महिमा कूच नहीं कर रही है। उनके ईश्वर त्याग के कारण महिमा मंदिर से निकलकर नगर की पूर्व दिशा में ठहर गई थी। अध्याय 10 में हम महिमा का पूर्ण प्रस्थान देखेंगे। मेरे विचार में मनश्शे के राज्य से आगे महिमा के मंदिर में उपस्थित होने का कोई कारण नहीं दिया गया है। यहेजकेल को यह दर्शन दिया गया कि परमेश्वर की दया प्रकट हो। वह उनका त्याग नहीं करना चाहता था। वह प्रतीक्षा कर रहा था कि वे मन फिराए और उसके पास आ जाए, कि वह उनका उद्धार करे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वह धर्मी और न्याय प्रेमी परमेश्वर भी है, जो जगत में बुराई को नहीं देख सकता है। वह स्वयं से विपरीत बात रहने नहीं देता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमारी धार्मिकता
और सिद्धता के आधार पर हमारा उद्धार नहीं करता है। हमारे पास तो उसे देने को कुछ भी नहीं है और वह धार्मिकता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करता है। अतः उसे मनुष्य के लिए मुक्ति की व्यवस्था करना पड़ा। प्रभु यीशु में विश्वास करने के द्वारा हमें उसके पास आना होता है। यदि नहीं तो हमारा पुराना स्वभाव परमेश्वर का विद्रोही है और परमेश्वर विद्रोह को पनपने नहीं देगा। यह वैसा ही है जैसे एक पुलिसकर्मी अपराधी को घर में नहीं छिपाता है। जी हाँ, परमेश्वर प्रेमी है, न्याय भी है और वह चाहता है कि हर एक मनुष्य बचाया जाए, परंतु वह न्याय करता है। आज आपके पास भी एक समय है कि आप अपने जीवन को परमेश्वर की निकटता में लाएं, ताकि आप भी परमेश्वर के उस दंड से बचाए जा सकें। परमेश्वर आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मित्रों, आपने देखा कि आज के अध्ययन में धन, सोना, चांदी आदि के बारे में परमेश्वर कहता है कि वे उन्हें बचा ना सकेंगे। आज के युग में भी बहुत से मनुष्यों का भरोसा अपने धन संपत्ति पर ही है, पर बाइबल की शिक्षा के अनुसार धन बुरा नहीं है, पर धन का लोभ और उस पर अपने भविष्य के लिए भरोसा करना ये बुरी बात है। मित्रों, कहीं ना कहीं हमारे मन की गहराई में जब हम विचार करते हैं तो हमें धन पर, संपत्ति पर अपना भरोसा दिखाई देगा। हम सोचते हैं कि यदि हमारे पास धन है तो हम अच्छी से अच्छी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा इलाज प्राप्त कर सकते हैं, अनेक प्रकार की खुशियां प्राप्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और बहुत सी बातें इनमें आप इसमें जोड़ते जा सकते हैं। पर हमें यह याद रखना चाहिए कि चंगाई, आनंद, सुकून, बुद्धि, सारी बातें, सब कुछ परमेश्वर की ओर से ही प्राप्त होता है। आपने सुना तो होगा कि हम पैसों से बिस्तर खरीद सकते हैं, पर नींद परमेश्वर का वरदान है। हम सामान या वस्तुएं खरीद सकते हैं, पर खुशियां परमेश्वर से प्राप्त होती है। हम इलाज और डॉक्टर खरीद सकते हैं, पर चंगाई और आरोग्यता परमेश्वर से मिलती है। मित्रों, परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम जो अपने धन पर भरोसा रखते हो, मैं उसे लुटवा दूंगा, कोई आकर उसे ले जाएगा। हम नहीं जानते कि कब हम कंगाल हो जाएंगे या हमारे पास धन की जो बहुतायत हो सकती है वो खत्म हो जाएगी, या कब हमारे पास बहुतायत आ जाएगी। एक है जो सदा बने रहेगा और वो है परमेश्वर। तो दोस्तों, हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर ही होना चाहिए जो हमें सभी परिस्थितियों में संभाल सकता है। बहुत से लोग जो धन पर भरोसा रखते थे वे संसार में ठोकर खा चुके हैं। हमें उनकी ठोकरों से सीख लेनी चाहिए, ना कि स्वयं के ठोकर खाने तक का इंतजार करना चाहिए। आइए मित्रों, अपना भरोसा उस जीवित परमेश्वर पर ही बनाए रखें और उससे प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आपके सन्मुख आते हैं और विनती करते पिता कि हमारा संपूर्ण भरोसा प्रभु आप पर बना रहे। प्रभु, हमारे पास अनेक उदाहरण हैं जो हमें बताते सिखाते हैं और उन सब के ऊपर आपका पवित्र वचन जो हमारे हाथों में है वो हमें आश्वासन देता है कि यदि हमारा भरोसा आप पर बना रहे तो हम सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। अनुग्रह करना पिता कि हमारा भरोसा न धन, न संपत्ति, न सोना चांदी, न हमारी सामर्थ, न हमारे पद पर हो, परंतु हमारा भरोसा जीवित परमेश्वर पर बना रहे, जो हर एक परिस्थिति में, चाहे अमीरी हो या गरीबी, चाहे रोग में हो या आरोग्यता में हो, सब में वो हमें संभाल सकता है। प्रभु, हमारे सभी दर्शकों के लिए विनती है कि उनका ये भरोसा तुझ जीवित और सामर्थी परमेश्वर पर बना रहे और वे अपने जीवन में आपकी आशीषों का भरपूर आनंद लेते रहें। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे विश्वास है कि आपका भरोसा भी जीवित परमेश्वर पर बना हुआ है। आप इस अध्ययन के द्वारा अपनी आशीषों को थामे रहें और उस परमेश्वर के साथ चलते रहें।
अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे और आपका विश्वास उसी पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, वेश्या। प्रभु यीशु जब अपनी कलीसिया को उठा लेगा और तब जो कलीसिया पृथ्वी पर बची रहेगी उसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 में वेश्या कहा गया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, मंदिर के आंगन के फाटक के पास जो जलन उपजाने वाली प्रतिमा थी उसे किस राजा के द्वारा स्थापित किया गया था? ए, आमोन, बी, मनस्से, सी, योशिया, डी, सुलेमान। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।